गए उनका कुछ न कुछ रहस्य रहा है और आदमी को ज्ञान और प्रेरणा के लिए बनाए गए हैं। दिवाली एक साल बाद में आती है तो उससे क्या होता है कि सबसे पहले तो सारे पहले सफाई की शुरुआत करते हैं। घरों को साफ कर ले, रंग रोगन कर ले, कली कर ले। पहले कली होती थी और कली में क्या वो चूना जो है ना, चूना आदमी के लिए बहुत फायदेमंद है। चूना बहुत गुणकारी है। चूना तो वैद्य लोग तो कहते हैं कि जो आदमी डेली खाए उसको हड्डियों का रोग नहीं हो सकता, कैल्शियम की कमी नहीं हो सकती है, कमज़ोर नहीं हो सकती, बाल नहीं झड़ेंगे, पता नहीं कितने 36 प्रकार के रोग सिर्फ चूने से ठीक हो। कैंसर तक का पता है भाई, कैंसर भी दही और चूना खाने वाले को कैंसर तक नहीं होता। यहाँ तक आयुर्वेद में लिखा हुआ है। तो चूना के अंदर पहले थोड़ी सी वो होते थे, नीला तोता डाल देते थे, नील डाल देते थे, पूरी मकानों को पोतते थे। उसे मच्छर है, बरीक जो जानवर वो ख़त्म हो जाते थे, क्योंकि दिवाली के बाद में सोना अंदर शुरू कर देते हैं। पहले बाहर सोते फिर अंदर सोते हैं, तो अंदर ऐसे ही पड़ा कूड़ा कबाड़, कहीं मच्छर कोने में घुस रहे हैं, कोई जाले हैं, कहीं कुछ है, तो वो सारे साफ सुथरा हो गया, रंग रोगन हो गया, स्वच्छ हो गया, तो अंदर रहने में आराम था। फिर स्वच्छता भी, सफाई तो सफाई है। तो ये त्यौहार सबसे पहला तो इस त्यौहार की शुरुआत ही सफाई से है और इस त्यौहार को इतना स्वच्छता से मनाना चाहिए, इतनी पवित्रता से मनाना चाहिए कि पूरी दुनिया जो है भारत को देखे भी कोई त्यौहार मनाया है, तब तो इसका फायदा है। करते तो उल्टा है। अब दिवाली के ऊपर आएंगे, प्रदूषण फैलाएंगे। अच्छा, पटाखे चलो ठीक है, पटाखे वैसे कोई विरोध नहीं है, लेकिन आज के टाइम में किसी ज़माने में और कोई साधन नहीं होते थे तो खुशी बढ़ाते तो आदमी पटाखे बजा लेता था। आबादियाँ दूर दूर होती थी, आबादी कम होती थी, गांव बहुत दूर दूर हुआ करते थे। कई तो थोड़े बहुत लोग, इतना पैसा भी नहीं होता था, इतना बारूद भी नहीं होता था, तो लोग थोड़ा कर लेते, खुशी मना लेते। अच्छा, अब आबादी इतनी है, प्रदूषण इतना हो गया। अब प्रदूषण में और प्रदूषण, दिवाली के दिन एक तो बारूद में पहले तो खरीद के ले आएंगे बारूद, उसमें पैसे का नुकसान करेंगे। दूसरा जो वातावरण है, पर्यावरण इतना पहले इतना दूषित हो चुका है कि आदमी को सांस लेना मुश्किल पड़ रहा है। ऑक्सीजन इतनी कम हो चुकी है। कोरोना में क्या हुआ था, ऑक्सीजन तो गड़बड़ हुई थी, ऑक्सीजन का लेवल कम हुआ था, फेफड़ों पर सीधा असर। जितना प्रदूषण है इसका फेफड़ों के ऊपर सीधा असर पड़ रहा है और उसके ऊपर इन्होंने बारूद जगा जगा करके उस हवा को, ऑक्सीजन को इतना गंदा कर देना है, उससे बीमारी रोग पैदा होंगे। तो आदमी को समय के अनुसार, समझदार आदमी कौन है? समझदार आदमी वो है जो समय के अनुसार अपने आप को बदल ले, और समय के अनुसार बदले नहीं वो पीछे की तरह। अच्छा, पीछे तो युद्ध हुए थे, तब तीर धनुष बाण और घोड़ों पर, हाथियों और गधों पर चढ़ के आदमी युद्ध कर लेते थे। अब कहते हम तो जी रथ और घोड़े जोड़ करके और धनुष बाण लेकर के चीन पे युद्ध करने जाएंगे। पता नहीं लगेगा, एक मिसाइल के अंदर पता नहीं लगेगा भाई रथ और घोड़े कहाँ चले गए। बदल गया नहीं, उनके पास टेक्नोलॉजी है तो अपने पास ही टेक्नोलॉजी होनी चाहिए। अब तो राफेल काम करेगा, अब तो ब्रह्मोस मिसाइल तैयार करिए वो। तो अगले जैसा आज का युग है उसके अनुसार युद्ध के साधन आयुध भी काम करेंगे। बहुत सारी चीज़ें हमें बदली है और चीज़ों में हम विज्ञान का साथ लेते हैं। पहले लोग बाजार जाते थे 30 किलोमीटर 35 किलोमीटर पैदल ही चले जाते थे, सिर पर सामान उठा के लाते। अब पेशाब करने जाता आदमी मोटरसाइकिल। खेत में जाएगा, खेत में जाना तो पैदल चाहिए, स्वास्थ्य के लिए लाभदायक है, भी घूम फिर के आओ। अगर दुकान आसपास में हो, 1 किलो 2 मीटर 3 किलोमीटर दुकान हो तो पैदल जाना चाहिए, पैदल आना चाहिए, स्वास्थ्य ठीक रहे ना। वहाँ पर भी गाड़ी चाहिए। स्कूल जाने के लिए पहले बच्चे देख लो, हम खुद गए हैं, 5-6 किलोमीटर स्कूल होता था, हम सुबह दौड़ते हुए चले जाते थे। 5 किलोमीटर स्कूल पैदल जाके आ जाते थे। और आज एक अगर गांव के बाहर भी स्कूल है तो मोटरसाइकिल या गाड़ी। स्कूलों में भी तो अब गाड़ियाँ लेके जाते हैं बच्चे, कहाँ कर रहे हैं। जब और सारी चीज़ के साधनों का उपयोग कर रहे हो, समय के अनुसार सब चीज़ को बदल रहे हो, मोबाइल को, इंटरनेट को, सब चीज़ों को बदल रहे हो,
तो त्योहारों को भी अच्छे तरीके से मनाओ ना, वैज्ञानिक तरीकों से मनाओ। अब जगह बढ़िया घी का एक ही दीपक जला लो, चाहे 100 मोमबत्ती जगाने से। मोमबत्ती क्या, मोम है, मोम भी तो प्रदूषण है। हाँ। क्या मतलब मोम जलाने का भी? मोम क्यों जला रहे हो? वैसे बेड चाल बढ़ा ली, ला के बाजार के मोम रख दिए। एक ही दीपक तेल का जला लो, कड़वे तेल का, सरसों तेल का, एक ही दीपक चाहे आप घी का जला लो, शुद्ध है। घी का जो है ना देसी, अब तो गऊ का घी बंदे को खाने को नहीं मिल रहा, दीपक कहाँ जला देंगे? नहीं तो उसमें ये देसी गऊ के घी के दीपक जो ऑक्सीजन पैदा करता है, वातावरण को शुद्ध करता है, इसको वैज्ञानिक लोग मानते हैं। वैज्ञानिकों ने आज सिद्ध किया है इस बात को, और ऋषि मुनियों ने पहले लिख दिया भी देसी गाय के घी से ये क्या करो, देसी गाय के घी से आप दीपक लगाओ, ज्योत लगाओ। अब सिद्ध करने के बाद लोग मानते हैं, विज्ञान की बात मानने हो जाएगी। धर्म वाले बात सोचते हैं ये तो फाल शास्त्र तो ऐसे ही होंगे, लेकिन शास्त्रों में जो बातें लिखी गई हैं ये बड़ी बड़ी एक एक बात जो है मतलब कीमती है। तो सबसे पहले तो दिवाली वाले दिन स्वच्छता, अपने घर गली मकान और पड़ोस एकदम साफ सुथरा, सफाई होना चाहिए। रंग रोगन की सुविधा, रंग रोगन करें, साफ करें, कपड़े वस्त्र सब साफ सुथरे हों। ये तो बाहर की सफाई है। फिर इसके अंदर भगवान राम देखो, भगवान राम खुद कहते हैं, निर्मल मन जन सोए मोए पावा, छल छिद्र कपट मोए ने भावा। भगवान राम खुद इस बात को कहते हैं कि मुझको कौन पा सकता है, मुझे कौन मिल सकता है। हम चाहते हैं कि राम से मिलें, जहाँ राम जैसे हो जाएं, राम से मुलाकात करें। खुशी, दिवाली किसकी खुशी में है? राम जी अयोध्या पधारे, राम जी अयोध्या में आए। अयोध्या, अयोध्या शब्द का अर्थ होता है यहाँ कभी युद्ध ना हो, यहाँ अयोध्या युद्ध न हो, जहाँ किसी प्रकार का युद्ध नहीं है, ऐसी नगरी। यानी ये हमारा शरीर है, एक नगरी है पूरा। ये मन हमेशा लड़ता रहता है ना, अच्छाई से बुराई से। हमारे अंदर अच्छाई है, बुराई है, हम अंदर अपनी निरी कल्पना बना लेते हैं। तो जहाँ द्वंद्व हो रहे हैं, जहाँ द्वंद्व खत्म हो, द्वंद्वैर विमुक्तः, भगवान कृष्ण कहते हैं जो द्वंद्वों से विमुक्त हो गया, यानी सर्दी गर्मी से, अच्छाई बुराई से, निंदा चुगली से, छोटे बड़े से, जात पात से, बेमनस्या से, अनेक प्रकार के द्वंद्व, तेरे मेरे दो भाव, ये अलग है मैं अलग हूँ। तो जहाँ मैं और अगला अलग हुआ वहाँ पर राड़ वहीं होती है। जहाँ एक भाव होता है वहाँ राड़ नहीं होती। जहाँ दो भाव आ जाते हैं, भाई भाई का एक भाव रहे, राड़ नहीं होगी। पति पत्नी का एक भावना रहे, लड़ाई नहीं होगी। माँ बेटे का रहे, नहीं होगी। जहाँ दो भाव आ गए भाई, विमर्श आ गया ना, विमर्श आते लड़ाई हो जाती है। तो जहाँ द्वंद्व खत्म हो जाए, द्वैत बात करे, यहाँ युद्ध सारे खत्म हो गए, भगवान कहते हैं उस नगरी में मेरा वास है, और मन निर्मल पवित्र है। अब मन में तो कचरा भरा है तीन चारों तरफ से। तो शुद्ध ये त्योहार ये संदेश देता है कि मन शुद्ध हो तो मेरा प्रवेश है। कबीर साहब ने क्या, मन निर्मल भया जैसे गंगा नीर, हरि पाछे फिरे कहत कबीर कबीर। कहते हैं कबीर साहब कहते हैं जब मन निर्मल हो गया गंगा की तरह शुद्ध, तो जिस परमात्मा, जिस हरि को, जिस राम को मैं खोज रहा था, वो राम मेरे पीछे पीछे घूम रहा है। कबीर कबीर कहते हो, वो मेरा भजन करता है। तो राम तो कहीं खोया नहीं ना, राम तो हर वक्त ही मौजूद है सब जगह। लेकिन राम कब खो गया? राम तब खो गया जब मन अपवित्र हो गया। मन दूषित है तो राम दिखाई देता नहीं, आसपास ही, फिर तो कूड़ा कबाड़ दिखता है। और जब वही मन पवित्र हो जाता है तो सिवाय राम के कुछ नहीं दिखता। तो ये पवित्रता का त्योहार है, इसमें पवित्रता होनी चाहिए। पहला पॉइंट है इसका, पवित्रता, साफ सफाई का। उसके बाद में फिर राम का जीवन, हम अगर राम चाहते हैं तो राम के जीवन को देखें। प्रदूषण करने से कोई फायदा नहीं है। इलेक्ट्रिक चीज़ें जलाएं, बढ़िया लड़ियाँ लगाएं। अगर ज़्यादा ही कुछ करना हो तो बढ़िया, आजकल बिजली के साधन है, बढ़िया इलेक्ट्रिक बल्ब जला लें, रोशनी लगा लें, लड़ियाँ लगा लें, फूल लगा लें, बगीचा सजा लें,
सुंदरता, वो फिर यहाँ से शुरुआत होती है। राम के संबंधों को देखो, राम का भाई के प्रति देखो व्यवहार। आप भी राम का भाई के प्रति कितना बढ़िया व्यवहार है कि भाई के लिए राम को सब कुछ करने के लिए तैयार है। भाई को पूरा का पूरा राज्य, राम बड़े थे, राजाओं की नीति के अनुसार राम को गद्दी पर होना चाहिए था। उन्होंने तय भी कर दिया भी राम जी तय होना चाहिए, लेकिन माँ का वचन था कुछ, उस वचनों में बंद करके। वचन किसने लिया था? मैं राम ने बहुत कुछ है, एक संबंध देखने वाले हैं। दशरथ और कैकेयी पति पत्नी है। पत्नी ऐसी है कि हर मुसीबत में, युद्ध में, लोग तो कहते हैं कि राजा दशरथ लुगाई के गुलाम थे, इसलिए बेटे को निकाल दिया उन्होंने लुगाई की गुलामी के पीछे। ऐसा नहीं है। अगर लुगाई की गुलामी के पीछे कामुकता में आकर के अगर दशरथ जी राम को बाहर निकालते तो राम ही तो गए थे बाहर ना, कहीं तो घर पे ही थी, जिंदा रहते वो। लेकिन जैसे राम घर से गए हैं, राम जी के प्रति इतना गहन प्रेम है पिता का, बेटे के प्रति इतना गहन प्रेम है कि बेटे का वियोग उन्होंने सहन नहीं किया। उन्होंने कहा जब राम नहीं है तो फिर जीवन नहीं है। उन्होंने जीवन का त्याग कर दिया, प्राण छोड़ दिए। राम दशरथ जिए नहीं, इतना प्रेम था। और राम पिता के प्रति देखिए आप, पिता के प्रति बेटे का भाव देखिए आप। बेटा भी कैसा था, भी पिता का वचन था सिर्फ ये, तो बाप के वचनों को रखने के लिए बेटे ने सारा राज सुख त्याग दिया जंगल। और पिता ने मुंह से कहा भी नहीं, सिर्फ सुना ही था। राम जी को ये खबर ही मिली थी भी पिताजी ने ये वचन दे चुके हैं, तो उन्होंने कहा पिता का वचन नहीं टूटना चाहिए। रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन, ये बात वचनों की थी वहां पर। ठीक है ना। आज ही क्या बेटा होता तो कहता पिता जबान आपने दी थी, मैं थोड़ी दी थी। आपने दी, आप भुगतो, मैं थोड़ी ठेकेदारी ली है। अगर पिता को जबान भी करे आया ना कि किसी को अगर 20,000 रुपये भी देने हैं और बेटे से जरूरत पड़ गई तो बेटा आगे से 4 बातें और सुनाएगा, हमसे पूछ के दी थी जबान, हमसे पूछा था, दिया तो अपने आप 2 कहीं से तो मैंने ठेका लिया है, 100 बातें करता। आज का बेटा ये करता, लेकिन वो बेटा पिता का बेटे का संबंध देखिए आप। बाप की इज्जत, बाप का सम्मान, बाप के वचनों को रखने के लिए बेटे ने अपनी जिंदगी दांव पे लगा दी, सब सारे सुख दे दिए। और ऐसे ही बेटे को, और वैसे राम जी भी नहीं हुए, ऐसे बेटे और भी उनका इतिहास में नाम है। गंगा पुत्र भीष्म पितामह, गंगा भीष्म नाम थोड़ी था इनका, भीष्म नाम तो इनका देवदत्त था। अच्छा। गंगा पुत्र देव। लेकिन उनके पिता जो थे सनातनु जी, जो गंगा से तो इनका जन्म हुआ था, बड़े बेटे थे, राजकुमार थे ये। अब गद्दी पर तो इन्होंने बैठना था, भीष्म पितामह ने। लेकिन दूसरी जो पत्नी थी, उनका नाम बोल रहा, महाभारत के अंदर ही आता है, वैसे नाम लेते रहते हैं, उन पे मन उनका आसक्त हो गया सनातनु का, तो भी मैं इनसे शादी कराऊं। अच्छा, वो शादी कराओ तो उन्होंने शर्त रख दी उनके पिताजी ने कि हम अपनी कन्या, आपको राजा पहले 2-2, 4-4, 10-10 शादियां करा लेते, कोई बड़ी बात नहीं थी। तो उन्होंने कहा कि हम शादी तो कर देंगे आपके साथ हमारी लड़की की, लेकिन हमारी शर्त एक ही है कि हमारी बेटी के जो गर्भ से जो जन्म लेगा बेटा, वही राजगद्दी पर बैठेगा। तो संतनु ने कहा कि ऐसा तो मैं नहीं कर सकता, क्योंकि मेरा सबसे पहले गंगा का पुत्र भीष्म है, बड़ा जो देवदत्त, वो बैठेगा इन पे, अधिकारी वो है, सब प्रकार योग्य भी हो, तो उसको छोड़ के मैं ये नहीं करूँगा। अब वो इस बात के लिए तैयार नहीं थे सनातनु, लेकिन मन में उनके प्रति आसक्त हो गया, तो उन्होंने खाना पीना छोड़ दिया, वो सूखने लगे। भीष्म पितामह ने सोचा कि पिताजी सूख कैसे रहे हैं, चक्कर क्या है, कोई खाना पीना नहीं करते, अच्छी तरह सोते भी नहीं है, बेचैन रहते हैं, चेहरा इनका उदासता रहता है। फिर उन्होंने धीरे धीरे पता लगाया, तो उनका पता ये लगाया भी ये शादी करना चाह रहे हैं और उनकी शर्त ये है। तो फिर पिताजी से कुछ नहीं कहा उन्होंने, शांतनु से कुछ नहीं कहा, खुद ये आप गए भीष्म पिताजी।
जा करके उनको कहा कि मैं वचन देता हूँ आपको कि मैं गद्दी पर नहीं बैठूंगा, आपका बेटा ही बैठेगा, ये मैं आपसे वचन देता हूँ, आप जो है शादी कर मेरे पिताजी से, मेरे पिता की शादी कर ले। तो उन्होंने फिर शर्त रख दी कि आप तो नहीं बैठोगे, आपके आने वाली संतान भी आप तो नहीं बैठोगे, फिर आप क्या आपके बेटे आ जाएंगे, वो का दावा कर देंगे। तो उन्होंने कहा कि मैं प्रतिज्ञा लेता हूँ कि शादी नहीं कराऊंगा, बाल ब्रह्मचारी रहूंगा, बच्चे होंगे नहीं, बात ही खत्म होगी। तो अपने पिता की शादी के लिए भीष्म पितामह ने ये प्रतिज्ञा ले ली थी, मैं आजीवन ब्रह्मचारी रहूंगा, शादी नहीं कराऊंगा। इतनी बड़ी प्रतिज्ञा करी, उनका भीष्म प्रतिज्ञा का नाम, तब उनका नाम भीष्म पितामह पड़ा था, पहले भीष्म पितामह माना थे। और इसी प्रकार उन्होंने जिंदगी और पालन किया। भीष्म पितामह ने ऐसे पुरुष थे, कार हुए ऐसे राम थे, मतलब बाप पिता की आज्ञा खुशी के लिए यहाँ तक करने के लिए तैयार थे। और फिर पिता ने जब ये बात सुनी, पिता ने ये बात सुनी कि मेरी खुशी के लिए इसने इतना बड़ी प्रतिज्ञा कर ली कि अपनी मतलब आजीवन ब्रह्मचारी की, तो पिता ने वरदान दे दिया। पिता ने कहा कि जाओ, मैं वरदान देता हूँ इसी बात से भी, तुमने मेरी खुशी के लिए इतना किया है, तो मैं भी तुम्हें वरदान देता हूँ कि तुम चाहोगे तब मरोगे, तुम्हारी इच्छा पर मौत नहीं आएगी। इसलिए भीष्म पितामह को इच्छा मृत्यु थी, वरदान था, वो पिता का था। वो बिना जब तक चाहते नहीं, उनको कोई मारने वाला नहीं था दुनिया में। उन्होंने खुद से विकार किया महाभारत में, तभी उन्होंने प्राण छोड़े। वही राम थे, देख लो, राम वचन के बद पिता के प्रति वचनों का पालन करने वाले, तो पिता का इतना बड़ा उन्होंने निभाया। मोए पिता मोए दीना कानन राजू, मुझे राज दिया है किसका बनखा। और कितना दे रहा है राम जी के अंदर भी। सुबह आप विचार कीजिए भी, आज हमारी पूरी योद्धा सजी की तैयारी हो गई भी, कल राज्याभिषेक होना, राजा बनना है, और रात में ये तय हो जाए भी राजनीति सीधे निकलो घर से बाहर, सारे पोशाक भी उतार दो, और इतना बड़ा है कि गांव में भी किसी में जाके नहीं रहोगे, जंगल में रहोगे, ना शहर में जाओगे, ना गांव में जाओगे, ना सुख सुविधा में रहोगे। देखो वरदान भी तो कैसा है, सुख सुविधा में नहीं रहोगे, राज पोशाक में नहीं रहोगे, बैरागी वेश में रहोगे, गांव में नहीं जाओगे, शहर में नहीं जाओगे, जंगल में रहोगे, त्यागी बन के रहोगे, मतलब सारे सब तरह से। माँ का जो पूरा वो था, राम जी ने कहीं भी ना नुच नहीं किया, भाई स्वीकार कर लिया। तो राम के जीवन हमें सिखाता है कि कैसी भी परिस्थिति आ जाए घबराना नहीं चाहिए। चाहे बिल्कुल उधर खुशियों के फूल खिल रहे और खूब पटाखे चल रहे, खुशियां मन रही, और उसी टाइम में अगर गम की घड़ी आ गई, दुख आ गया, तो घबराए नहीं, उसको भी उसी से आत्मसात कर लेना, उसी दृष्टि से सहन कर लेना। क्योंकि ये जीवन है, यहाँ कोई आदमी चाहे ना, ये तेरे कोई कितना ही बड़ा हो, चाहे पढ़ा लिखा हो, अनपढ़ हो, अमीर हो, गरीब हो, छोटा हो, बड़ा हो, बुद्धिमान हो, कोई आदमी चाहे कि हमें सुख नहीं मिलेगा, ऐसा हो नहीं सकता, सुख आना ही आना है। कोई आदमी कितना ही मूर्ख हो, उसको भी कुछ ना कुछ सुख होता है। और कोई आदमी कह दे मैं बहुत समझदार हूँ, बहुत ज्ञानी हूँ, सब प्रकार से संयमी नियमी, सब चीज़ का नियम पालन करने वाला, मुझे दुख नहीं होना, ऐसा नहीं हो सकता। दुख आएगा, यहाँ सूर्य छाया भी आएगी, धूप भी आएगी, यहाँ वर्षा भी होगी, यहाँ धूप गर्मी भी होगी, यहाँ पर अंधेरा भी होगा, यहाँ पर प्रकाश भी होगा, दिन भी होगा। मतलब पूरे जैसे मौसम बदलते हैं, हम चाहे कोठी में रहें, घर मकान में रहें, चाहे जंगल में रहें, मौसम बदलता है, लेकिन उसके हिसाब से हम अपने आप को ढाल सकते हैं, हम अपनी सुविधा कर सकते हैं। तो जीवन के अंदर सुख दुख, अच्छाई बुराई, निंदा, सब चीज़ में मान सम्मान, सब चीज़ मिलेगा, सम्मान भी मिलेगा, अपमान भी मिलेगा, गालियाँ भी मिलेंगी। ये किस कोई नहीं बचा यहाँ पर, ऋषि मुनि महात्मा अवतार राम, कोई बचा नहीं है। राम जी को भी बुरा कहने वालों लोगों ने कहा, लेकिन राम जी का जो जीवन है वो सब के अंदर समता, उनके अंदर समता थी, तो हमें समता सिखाते हैं। तो द्वंद्वों के बीच में समता, पिता और बेटे का भाई के प्रति कितना भी देख लो उनके मन में क्रिया, उन्होंने कर पूरा सब कुछ भाई के लिए देने के लिए कुर्बान है। भाई एक तो उनकी सेवा में समर्पित है। लक्ष्मण 14 साल सोए नहीं, भाई की सेवा में 14 साल तक लक्ष्मण जी सोए नहीं, राम जी सोते रहे, लक्ष्मण पूरी रात तो पैरा देते थे, दिन में उनकी सेवा करते, रात में बैठ के उनके पैरा देते। 14 साल लक्ष्मण जी 1 मिनट भी नहीं सोए। और ये वरदान था किसको? मेघनाथ को, कि जो 14 साल जिसने नींद को जीत लिया हो,
और जो यति हो वो लक्ष्मण को मार मेघनाथ को मार सकता है और कोई मार नहीं सकता। अच्छा जी। हाँ जी, ये वरदान भी था। और लक्ष्मण यति भी थे और उन्होंने 14 साल सोए नहीं। जहाँ तो कूड़ा केस बोला जाता है अर्जुन को, अर्जुन ने विजय पर नींद पर विजय पाई, और जहाँ पर लक्ष्मण 14 साल तक एक बार आंख भी नहीं झपकी। इसीलिए तो जब शक्ति लगी थी मेघनाथ की तो लक्ष्मण बेहोश हो गए थे। तो कुछ इतिहासकारों ने लिखा है कि लक्ष्मण जी 14 साल सोए नहीं, इसलिए युद्ध के मैदान में, वहां युद्ध के मैदान में थोड़ी देर गहरी निंद्रा में चले गए थे। कुछ लोग भाव है ये। अर्जुन ने कैसे जीता है? अर्जुन भी जागृत रहे थे मोटे, हाँ सोए नहीं थे। नींद को जीत लिया था अर्जुन, मतलब नींद विजय थे उनका नाम, इसलिए उनका नाम भी गुड़ा कैसे है, नींद को जीतने वाले। अर्जुन को भी नाम है, वो भी नींद मतलब विजय प्राप्त कर ली थी स्वर्ग में, और में बड़े बड़े युद्ध में बहुत टाइम तक ऐसे रह जाते थे, उन पे नींद का प्रभाव नहीं पड़ता था। ऐसे लक्ष्मण थे। और भरत जी देख लो, भरत जी ने कहा कि अगर राम जी गद्दी पर नहीं बैठेंगे तो हम भी नहीं बैठेंगे। पहले तो पीछे मनाने के लिए गए, अगर लोभी लालची होते राज के तो कहते आप फतेह कटी अपने ठाठ बाट राज में रहो, गद्दी बैठ के मौज लो। यहाँ देख लो भाइयों की हालत है, 1 इंच बट के लिए अगर घर के अंदर थोड़ी सी 4 उंगल भी दीवार इधर उधर होती है तो दीवार तोड़ दी जाती है। इतनी जगह आती है, लेंगे 4 उंगल क्या है, दीवार के अंदर ही समा जाती है। मैंने देखी बड़ी बड़ी कोठियां, मैंने आंखों से देखी हैं, जिनके यहाँ पर 50-50 एकड़ जमीन है, और उन्होंने 1 मरले के लिए, आधे मरले के लिए, मतलब 2 पाउंडों के लिए बड़ी बड़ी कोठियां तोड़ डाली उन्होंने भाइयों। और एक ही सके भाई, दूसरा होता तो कोई बात नहीं, सके भाइयों ने। रास्ता सरकारी होता है देख लो घर के आगे, लेकिन पड़ोसी रास्ते के लिए लड़ते हैं। तू इधर पहन रहेगा, तू यहाँ खड़ा नहीं करेगा, तू यहाँ पर खड़ा नहीं होगा, तू यहाँ नहीं बैठेगा, तू यहाँ नहीं बैठेगा, तूने यहाँ कुर्सी डाल ली, मैंने यहाँ कुर्सी डाली, तूने यहाँ पानी डाल दिया, तूने वो, जबकि गली सरकारी है फिर भी उसके लिए राड होती है। और राम राज दे दिया पूरा, लेकिन भरत जी ने राज दिया नहीं, वापिस चले, राम के पीछे चले गए जंगल में बुलाने के लिए। राम जी ने समझा बुझा करके बड़ा प्रेम, देखो जहाँ भरत मिलते हैं, प्रेम देखिए दोनों भाइयों का। जहाँ पर चित्रकूट में राम और लक्ष्मण, भरत जी और राम जी मिले हैं, जब उस टाइम में आज भी निशान पड़े हैं पत्थर के ऊपर पैर। हाँ, मैं खुद आंखों से देखा है, मैंने बात का गवाही है इतिहास भी, कि वो मतलब इंसान की बात तो छोड़ो, जो इंसान देख रहे थे उनकी तो बहुत अपनी शुद्ध बुद्धि भूल गए। पत्थर थे, वो पत्थर मोम की तरह पिघल गए। और जिस पत्थर के ऊपर खड़ के, जिस पहाड़ी पर खड़ के मिले थे राम और लक्ष्मण के पैर अभी वैसे के वैसे पड़े हैं, उसके अंदर पैर अंदर चले गए थे, पत्थर मोम की तरह पिघल गया और उनके पैर अंदर चले गए। निशान वैसे ही पड़े हुए हैं, आज भी पड़े हैं वो पूरे पत्थर। इतना प्रेम था दोनों में। जब जा रहे थे भरत जी जब जा रहे थे राम जी के पीछे, तो इंद्र ने कहा कि ये तो काम बिगाड़ देगा, हम तो राम जी को लेके अपने मतलब के लिए घर से निकाला इनको। भरत मना के ले गया, इनका प्रेम इतना है, अगर मना के ले गया तो काम खराब हो जाएगा, तो बीच में रोक दे। तो गुरु बृहस्पति ने कहा कि पंगा मत ले लेना, भगवान अपनी गलती को सहन कर सकते हैं, लेकिन अगर भरत जी को रोक दिया तो राम जी से बचाने वाला कोई नहीं है, राम पहले तुम्हारा ही काम करेंगे। इसलिए भगवान जो है, भगत के लिए अपने नियम मर्यादा प्रतिज्ञा तोड़ देते हैं, भगत को कुछ होने नहीं देते। आप सहन कर लेंगे, आप राम को गाली देते हो कुछ नहीं है, लेकिन राम के भगत से अगर पंगा लिया तो खतरनाक है। तो दोनों का प्रेम इतना था। और फिर जब वापिस आ जाते हैं भरत जी, तो 14 साल तक भरत जी राम जी के खड़ाऊ गद्दी पर रख देते हैं चरण, गद्दी पर बैठे नहीं, गौशाला में रहे। 14 साल गौशाला में रहे भरत जी। हाँ जी, कोई राजभोग नहीं भोगा, पोशाक उतार दी उन्होंने, जैसे राम जी रहते थे बिन बसे। राम जी धरती पे लौटते तो भरत जी ने क्या किया, गौशाला में नीचे जमीन में गड्ढा खोद लिया था। हाँ, गड्ढे में सोए थे। वीर मेरा बड़ा भाई अगर धरती पे सो रहा है तो मैं उसके बराबर क्या सो सकता हूँ, मैं उससे नीचे सोऊंगा। इतना उन्हें भाइयों में प्रेम था। तो जो ये त्योहार है दीपावली, राम जी की हमें याद दिलाते हैं कि राम के जैसा भाइयों प्रेम होना चाहिए।
छोटी मोटी बात उन्नी किसी होगी, क्या लड़ाई क्या 3 बातों पे होती है, थोड़ा बहुत पैसे के लेन देन, जमीन जायदाद के लेन देन, जहाँ कोई शब्द छोटे बड़े ने बोल दिया बस, और क्या है, कोई बड़ी ये कोई बातें थोड़ी होती है। अगर आदमी सहन करे थोड़ा भी, भाई भाई अगर थोड़ा सा भी सहन कर ले भी क्या हो गया, कि किसी बड़े भाई ने छोटे को कह दिया तो क्या, छोटे ने बड़े को कह दिया तो क्या, अगर थोड़ी सी सहनशीलता कर ले, थोड़े से पैसों को बर्दाश्त कर ले तो क्या थाना कचहरी और लड़ाई इतनी तक जाएगी। और किसी ने आज तक, किस पंचायत ने, किस परिवार ने, किस थाने ने, किस कोर्ट क्या न्याय दिया है? कोर्ट के जब तक न्याय आते हैं तब तक तो युग बीत जाते हैं, पीढ़ियां मर जाती हैं। कोर्ट के तो ऐसे तक न्याय रहे हैं, लड़के आदमी पैसा खराब कर दिया, टाइम खराब कर दिया, लड़ते लड़ते बुढ़े हो गए, कुछ लोग तो मर ही गए, फैसले आए ही नहीं। अरे वही अगर थोड़ा सा भी झुक जाते, निम्रता कर लेते तो कितनी खुशी होती है। इसलिए हमारे यहाँ दिवाली के दूसरे दिन रामनवमी मनाई जाती है, तो सबके साथ कोई रूठा हो, पड़ोसी से नहीं बन रही हो तो उसको भी राम राम बुलाते हैं, गले लगाते हैं, मिठाई खिलाते हैं। भाई भाई अगर रूठे हो तो भाइयों को मिलाते हैं, वे भाई भाई उस दिन मिल जाएं, प्रेम। तो ये प्रेम का त्यौहार है। फिर रुस्सों को मिला, जो मन मुंडावा उनको दूर करके एक कर देना, भाइयों को मिलाना, और होना भी चाहिए इस दिन, मिलना भी चाहिए। जो पैसा आप खराब कर रहे हो, कोई गरीब आदमी है आस पड़ोस में, उसको खिलाओ पिलाओ, उसका मान सम्मान करो। कोई ऐसा बच्चा है जिसके पास कोई कपड़े नहीं है, उसको कपड़े पहना दो, उसको मिठाई लेके खरीद के दे दो। और पटाखे बजाने के टाइम में अब आप तो चलो यहाँ आ जाते हो मेरे पास, शाम को हम लोग यज्ञ का दीपक जलाते हैं, आरती पूजा करते हैं, फिर हम यज्ञ करते हैं, तो अपना टाइम तो इसमें निकल जाता है, कोई गलत काम में जाता ही नहीं है। पूजा भी होती है, पाठ भी होती है, यज्ञ भी होता है, सारा कुछ जब हम लोग कर रहे हैं। क्या ये लोग घर घर में नहीं होना चाहिए? पूजा पाठ घर घर में होनी चाहिए। घर घर में पूजा पाठ हो, पूरा परिवार बैठ के आरती करे, पूजा करे, भजन कीर्तन करें, आस पास पड़ोसी हो गए, प्रसाद बांटे, मिठाई बांटे। अब त्यौहार तो इस बात का है कि हम खूब भगवान की पूजा करें, गणेश जी की पूजा करें, लक्ष्मी की पूजा करें, राम की पूजा करें और भजन कीर्तन करें। अब उसकी जगह क्या, खा पी लिए, खाने पीने वाले पूरे दिन 12 महीने में उसी दिन शराब पीना सूझेगी, उसी दिन जुआ सीजेगा। ये जुए और शराब का थोड़ी है ना, खुद तो नुकसान किया ही। अब एक परिवार में एक ही आदमी पीने वाला है, अब वो पी के आ गया, अब उसने पूरे परिवार को सारा त्यौहार खराब कर देना है। क्यों? आते हैं उल्टा सीधा बोलना है, आते उसने गाली गलौज करनी है, ये सब्जी फेंक देनी है, मिठाई फेंक देनी है, बच्चों के साथ भी करनी है, जो उल्टी सीधी आग लगा देगा कहीं, तो उसने पूरा, फिर वो खराब होगा, उसके साथ पड़ोसी होंगे, अब पड़ोसियों का भी दिमाग खराब करेगा कि पी के अब त्यौहार का दिन है, ये पूजा पाठ करे और करे, ये आ करके उल्टा सीधा करने लगा, तो उसने नुकसान किया है। हम क्या आगे पीछे, भले ही वो आदत है उसको पीने की, लेकिन त्यौहार के दिन तो उसको पीना ही नहीं चाहिए। त्यौहार के दिन तो बच्चों के साथ बैठे, बच्चों के साथ बढ़िया खिलाए पिलाए, बढ़िया पूजा पाठ करे। और जुआ तो बिल्कुल नहीं खेलना चाहिए, जुआ तो बड़ा अपराध है। जुआ तो राम जी ने कहीं संदेश ही नहीं देता, राम का चरित्र कहीं भी संदेश नहीं देता, भी जुआ खेलना चाहिए। तो ये त्यौहार भजन कीर्तन का, पूजा पाठ का, मिलाप का, प्रेम का, ये सब होना चाहिए। वो नहीं करेंगे, उसे उल्टा करें। संदेश तो कितना बढ़िया दिया, देखो त्यौहार का कितना बढ़िया संदेश है इसमें, भाइयों भाइयों का। फिर राम जी का पति पत्नी का देख लो, भाइयों का छोड़ो, पति पत्नी का। आज तक कोई कहते हैं कि आग ताजमहल जो है शाहजहां ने अपनी पत्नी मुमताज की याद में बढ़ा दिया, पता नहीं बढ़ाया ना बढ़ाया, क्योंकि पहले मंदिर था शिव जी का, फिर तोड़ के ऊपर से वो कर दिया। इतिहास तो ये लोग कुछ बता रहे हैं। और फिर उसकी इतनी पत्नी थी, इतना होता तो वो दूसरे के लिए कुछ करता। अरे मुमताज भी इतनी उसके प्रिय थी तो दूसरा सा कहते उसके मरने के बाद फिर शादी कर ली उसने। तो इतनी जब वो प्यारी थी तो कब दूसरे के पास तो न जाता क्या? यह कौन सा प्रेम है? प्रेम तो राम जी का था। फिर देखो सीता से कि पूरा आजीवन, दूसरी ब्याह तो शादी तो छोड़ो, राजगद्दी पर भी रहे, राजा भी रहे, बड़े बड़े उनके पास बड़े बड़े और शादियों को ऑफर आए उनके पास में, पर राम जी ने कहा एक बस, सीता के अलावा कोई जीवन में दूसरा आ नहीं सकता। एक सीता के अलावा, पत्नी के अलावा उन्होंने दूसरे तरफ देखा भी नहीं पूरे जीवन में राम जी ने। और फिर सीता के लिए देख लो, पूरा युद्ध लड़ करके, और समुद्र पार, लंका समुद्र से पार थी,
समुंदर पार, पूरे समुद्र पर पुल बना दिया, कितना बड़ा, 100 योजन का, मतलब 1250-1300 किलोमीटर पड़ता है। 1200 किलोमीटर लंबा समुद्र के ऊपर पुल बना दिया, किसके? सीता के लिए, लाने के लिए, पत्नी के पीछे। बताओ इससे बड़ा कोई हो सकता है पति पत्नी के लिए? और क्या कर सकता है? इतिहास में नाम हो तो राम जी का होना चाहिए। और सीता देखो, हनुमान जी जब मिलते हैं, हनुमान जी गए और सीता का जब देखा, रावण के पास सब कुछ था, रावण ने साम दाम दंड भेद लोभ लालच सब कुछ दिया, भी तुम मुझे से विकार कर लो, आपके लिए सब कुछ बिता दूं। उसने नहीं, मेरा पति सिर्फ एक राम, राम के अलावा मेरे आसपास कहीं भी जगह नहीं। बात देख रहे तो क्या, सीता ने रावण के ऊपर आंख उठा के भी नहीं देखा। रावण ने सब प्रकार का जोर लगा लिया, और एक एक श्वास राम के नाम में सीता की चल रही थी। जब हनुमान जी जाते हैं, हनुमान जी जब देखते हैं सीता की हालत, और जब पूछते हैं राम जी से, अब राम तो राजा थे, उस थे तो वो सबके सामने कहते नहीं थे, तो नहीं था। लेकिन सीता ने जब सब बातें कही, भी मैं एक एक, मेरा हृदय में कितनी बड़ा विरह, कितनी बड़ी आग है कि मैं राम के बगैर कैसे रह रही हूँ। वो आग इतनी गहरी है कि अगर ज़्यादा टाइम राम जी नहीं मिले तो मैं उस आग में जल के मर जाऊंगी, मैं राम की याद में ही जल के भस्म हो जाऊंगी मैं। माता यहाँ तक बोल रही है सीता। और राम जी से जब आके हनुमान जी ये कहते हैं तो राम जी कहते हैं कि जितना सीता मुझे याद कर रही है, उससे 2 गुना ज्यादा मैं याद करता हूँ सीता को। इतना पति पत्नी का प्रेम था। चाहती सीता, अगर आज की सीता होती ना, थोड़ी सी आदमी पे विपत्ति आ जाती, तुम हमारे हमारे, और कागज होते कोर्ट में तलाक के तुम्हारे दुख विपत्ति के लिए थोड़ी आई थी मैं। राम जी को राज सब कुछ छीन गया। अगर आज के पति के पास जमीन जायदाद छीन लेते और नौकरी छीन लेते, आज पहले पूछती है नौकरी है जमीन है तब तो शादी कराऊं। वो नौकरी और जमीन के लिए शादी कर रही है, और कल न जाने कि उसकी जमीन भी चली गई और नौकरी चली गई। अब वो कहेगी जी तुम दूसरे पे देखो, हम दूसरे को देखेंगे, अब तुम्हारे पल्ले ही क्या जो तुम्हारे पास रहे। लेकिन राम जी का पूरा सब कुछ जाने के बाद भी सीता ने क्या निर्णय लिया, सब लोगों ने समझाया, अयोध्या की राजधानी कोई कमी नहीं है, आराम से रहो, सारी सुविधा, अगर यहाँ रहने में सुविधा नहीं है तो राजा जनक आपके पिता, 2 राज है देखो, उधर जनक का राज है, पिताजी भी राजा है, 10 ससुर भी राजा है, इस राज्य में रहो चाहे उस राज्य में रहो, जो वरदान है वचन है वो तो राम जी के लिए, सीता ली के तो नहीं है। सीता को सबने मना किया, राम जी ने खुद समझाया, लेकिन सीता क्या कर रही है कि मैं तो सिर्फ राम जी के लिए, मेरा विवाह राम जी स्वयं है, राम पति के बगैर भी कोई मतलब नहीं है। पत्नी का जीवन पति से है। कहते हैं बिना वस्त्रों के जैसे स्त्री, बिना वस्त्रों के स्त्री को जैसे शोभा नहीं देती है, ऐसे पति के बगैर भी स्त्री की शोभा नहीं है। भोजन में कहते हैं सब कुछ हो और नमक नहीं डाला जाए तो भोजन का स्वाद खत्म हो जाता है। जो स्त्रियां माताएं छोड़ के चली जाती हैं, थोड़ी बहुत पति पत्नी, देखो किसके नहीं होगी, जहाँ 2 रहेंगे थोड़ी बात तो सब क्या होती है, लेकिन समझना बुझना होता है ना, एक दूसरे को समझना भी तो होता है। ये थोड़ी है कि छोड़ के चल दी है, मैं तो मैके चली जाऊंगी, अच्छा मैके चली गई तो मैके में क्या है, भाई के पीछे भी तो भाभी है ना। अगर भाई कुंवारा है तो कोई बात नहीं, 4 दिन रहे, जब भाभी आ जाएगी तो फिर भाभी कहेगी तू यहाँ क्या कर रही है, तू ही भली होती अपने घर पे ना रहती। अब कैसा लगेगा, भूल जाएगी फिर पीर में जाना। अच्छा वहां पर अगर माँ बाप के साथ में रहेगी और माँ बाप ने कुछ कह दिया तो वो सहन नहीं करेगी, माँ बाप से लड़ पड़ेगी, वहां भी तो कुछ नियम में रहना पड़ेगा। फिर माँ बाप भी ताना देने में देने लगाएंगे, तू ही भली होती तो ससुराल में घर ना बसा लेती। मतलब बिना पति के फिर कहीं भी इज्जत है नहीं। हाँ जहाँ पर ऐसा जीवन हो, अभी शादी नहीं, ये नहीं कोई आदमी नहीं रह सकता, मैं ये नहीं कह रहा हूँ चाहे स्त्री हो पुरुष हो बिना शादी के नहीं रह सकता। जब हम रह सकते हैं तो दूसरे भी रह सकते हैं। किसी ने ये निर्णय लिया कि हमें किसी के सहारे से रहना ही नहीं, अपने सहारे पर ही हमें विरक्त सन्यासी जीवन सन्यासी की तरह जीना है, या सन्यासी होकर के जीना है, एक परमात्मा का ही सहारा लेना है। हमें ध्यान भजन भक्ति में पुरुषार्थ में सेवा में रहना है, और अपने बलबूते पर अपने कमा के खाना, तो कोई दिक्कत नहीं, रह सकता है, उसमें बुराई नहीं है। लेकिन गृहस्थी का जीवन धारण करके
और फिर थोड़ी थोड़ी रात बात पर राड़ करे और छोड़ के भाग जाए, या तलाक के लिए करे, चाहे सुबह घर वो ससुरवाल को परेशान करे, उधर माँ बापों पर। ये कौन सी बात है? ये तो पहले ही सोच लो ना। उंगली में सिर दिया तो मुसलों से फिर क्यों डरे? जब उंगली में सिर दिया तो फिर मुसल से भी, अगर जिस चीज को हमने अपना लिया, जिस धर्म को, तो उसमें सर्दी गर्मी अच्छी बुराई सुख दुख आने हैं उसमें। जब हम अपनी मन की चाह रहे हैं तो पत्नी की भी थोड़ी बहुत मन की होगी कि नहीं होगी? तो उनका भी तो हमें भावनाओं का ध्यान रखना है कि नहीं रखना? पत्नी को पति की भावनाओं को ध्यान रखें और पति पत्नी की भावनाओं को ध्यान रखें, कोई होगा ही नहीं, दिक्कत होगी नहीं। एक दूसरे को समझने का प्रयास करें, थोड़ा सा मर्यादा में रहें। जब बेमर्यादा हो जाती हैं, लड़कियां बेमर्यादा हो जाती है, ना बोलने वाली बातें बोल दें, ना करने वाले काम करा दे, तो भी काम बिगड़ेगा। लड़का भी बेमर्यादा होता है तो भी दिक्कत होगी। तो मान सम्मान सभी को चाहिए होता है। तो राम और सीता का इतना गहन आप समेत वो था। तो सीता ने सारे सुखों को त्याग दिया, ससुराल के पीर के, ना राजा में जाऊंगी ना बाहर जाऊंगी, जैसे रहेंगे मेरे पति, भूखे रहेंगे तो भूखे रह लूंगी, जमीन पे सोए तो जमीन पे सो जाऊंगी, वो अब फूल पत्ते खाए तो वो। राम जी ने कहा कि वहां पर बड़े जंगली जानवर है, ये वो, तो डराने की कोशिश करी, सब कुछ किया, लेकिन सीता ने कहा सब कुछ ठीक है, आप मेरे पास में हो तो मैं सब कुछ है। सहन किया, रही, निभाया। सीता और सीता की सासू में कोई गड़बड़ नहीं हुई कभी। बहु सास में बहू लड़कनी पर घर आई, राखे नैन पलगी नाई। तुलसीदास जी ने तो यहाँ तक लिख दिया कि पराई लड़की जो बहू बन करके घर पे आई है उसको कैसे रखो? कहते हैं नैन पलकों की नाई। जैसे ये पलकें हैं ना, आंखों को संभालती है। अगर कोई चीज ऐसे आप करो तो पलकें अपने आप ही आ जाती है, बंद हो जाती है ना, हर चीज से रक्षा करती हैं। कहते हैं पराई लड़की को ससुराल में माता पिता इस तरह संभाल करके रखना चाहिए, और बहू भी ऐसी हो जो सास ससुर को भगवान की तरह, सास ससुर को भगवान परमात्मा का रूप मान करके उनकी सेवा सम्मान करे, उनका अपमान ना करे। अब बहू रानी मंदिर में तो टाइम से भोग लग रहा है, मंदिर में रोज पूजा हो रही है, मंदिर में सब कुछ चल रहा है, और सास ससुर बैठे इंतजार कर रहे हैं भी कभी रोटी बने के मिलेगी क्या। अगर सास ससुर घर में भूखे ही मर रहे हैं तो भगवान कब तक पूजा स्वीकार करेगा? पहले तो भगवान उनके अंदर जीवित ही बैठे। इसका मतलब ये नहीं कि पूजा पाठ ना करें, खूब करें, लेकिन अपना कर्तव्यों के साथ करें। राम जी के जीवन में बहुत कुछ सिखाते हैं। तो ये सब भाई देखो, भाइयों का, पति पत्नी का, पिता का संबंध, उसके बाद में सेवक का देखो हनुमान जी। हनुमान जी का राम जी का क्या संबंध है बताइए आप? हनुमान जी और राम जी का क्या संबंध है? अगर आज की भाषा में कहें तो नौकर और मालिक का संबंध है। अगर आज की भाषा बोले तो वे नौकर माने गए। हनुमान जी तो हमेशा नौकरी कर रहे, लेकिन स्वामी और सेवक का संबंध है उनका। अब सेवक को नीचा रहना चाहिए, नौकर को हमेशा नीचा रखना चाहिए। और वर्ण के देवता जैसे लोग मानते हैं कि वो राम जी शुद्ध वो थे, क्षत्रिय थे, तो सेवादार को लोग कहते हैं कि तो शुद्र है सेवा करने वाले। तो हनुमान जी को तो फिर इन्होंने शुद्र ही बना दिया। जबकि हनुमान जी तो ज्ञानी नाम ग्रगण्य, ज्ञानियों में सब श्रेष्ठ है और सेवादारों में सबसे श्रेष्ठ। मतलब और ऐसे सेवक है कि स्वामी की हर बात राम जी को कहना नहीं, राम जी के मन की समझ जाए, इतना तन मन धन से पूरा राम काज किए बिना मोए का विश्राम। बिना राम जी का मन मुझे कहा, राम जी कहते हैं मुझे टाइम विश्राम करने को कहाँ टाइम है। मतलब ऐसे सेवादार, ऐसे सर्वेंट, ऐसे नौकर भी भगवान के काम के बगैर मेरे पास एक क्षण भी ऐसा नहीं है खाली बैठ जाऊं या खाली करूं। आजकल का नौकर क्या देता है, मालिक की पीठ देखता है। मालिक हटे और हम करें, उनकी तो छोड़ो, यहाँ कल ही सेवा कर रहे ये छोटे छोटे बच्चे थे, छोटे भी नहीं, इतने भी छोटे नहीं है, मान लो कोई 8वीं पढ़ रहा है, कोई 9वीं, कोई 10 पढ़ रहा है। मैं क्या सेवा झाड़ू लगा रहे, जब मैं अंदर आ जाऊं तो बैठ के सब अपना झाड़ू वहीं रख दें, जाए वहीं रख दें, और जैसे देख लिया गुरुजी बाहर आ रहे हैं फटाफट झाड़ू चक ले। मैंने उनको कहा तुम यहाँ पर नौकरी करने आए हो, तुम दिहाड़ी पे आए हो, मजदूरी पे आए हो, तुम सेवा के लिए आ रहे हो, तुम्हारे अंदर मन में सेवा भाव है तो तुम सेवा करो, नहीं है तो रखो यहाँ पर, जाओ, मेरे पीठ क्यों देख रहे हो, छोड़ो यहाँ पर।
और तुम जाओ, अगर तुम्हें सेवा करने आयो तो इतनी सेवा करो, मैं कही हूँ, क्या मतलब है? तुम्हें सेवा करना, तुम्हें ये कि लक्ष्य है भी इतनी मुझे सेवा करनी, करके तुम अपना छुट्टी करो। अगर तुम्हारा भाव नहीं है तो तुम क्यों लड़े यहाँ पर लगे हुए हो? बिना भाव के किया हो, फिर सेवा का मतलब क्या रह गया? अगर आपके अंदर सेवा का भाव है, जितने 10 मिनट का, घंटे का, 2 घंटे का, फिर पीठ मत देखो गुरु जी क्या है, गुरु जी को देख के कर रहे हो तो फिर बेकार है, फिर तो कोई मतलब ही नहीं रहा। हमारे तो कोई देखे ना देखे नहीं, हमें तो सेवा से मतलब है, सेवादारी तो वो ही। वैसे तो खेत में जो मजदूर लेके वो देखते रहते हैं, मालिक नहीं हुआ तो खूब अपने बस्ती काट रहे हैं, नहीं तो मालिक को देख के काम लग गए, तो वो तो फिर कोई मतलब नहीं रह गया। हनुमान जी कहते हैं राम काज किए मोह काम, राम जी के काम से मुझे एक सेकंड की, एक मिनट की भी मुझे वो नहीं है, तो फिर मैं कैसे मान लूं? और राम देखिए आप, राम हनुमान जी तो राम के चरणों से ऊपर नहीं उठना चाह रहे, और राम जी और हनुमान जी को अपने गले लगाते हैं। मालिक नौकर को गले लगाना छोटा मोटा संदेश नहीं है। राम, लोग कहते हैं राम राज्य क्या, राम जी क्या है? राम जी का कितना बड़ा संदेश है। राम राजा भी है, राजकुमार भी है, राम की पदवी भी बहुत बड़ी है, और वो सेवादार है, लेकिन उनको भी राम जी गले लगाते हैं, बराबर का रखते हैं। आज हर बड़ा आदमी अगर छोटे को छोटा ना समझ करके और बुरा मान सम्मान करे, तो बताओ किसी मजदूर को तकलीफ होगी? लोग मजदूरों के साथ गलत व्यवहार करते हैं। मैंने ऐसे तक देखा है जिनके यहाँ पर कोई कमी नहीं है, पैसे की कमी नहीं है, पैसे रुल रहे हैं, लाखों रुपए उनके ऐसे बर्बाद हो जाते हैं, लेकिन जो आदमी मजदूरी करना आया है उसको देने में तकलीफ होती है उनको। उनके लिए बड़बड़ा के 100 बात करेंगे, कल ले जाना, परसों ले जाना, आई नहीं, नौकरी नहीं है, ये नहीं होगा, 100 बातें मजदूर के लिए आती हैं। और सब जगह दे आएंगे, ठेके पे दे आएंगे, डॉक्टर को दे आएंगे, कचहरी में दे आएंगे, लेकिन मजदूर के पैसे काटेंगे। 2 रुपये रिक्शा वाले के साथ लड़ पड़ेंगे। 2 रुपए के पीछे रिक्शे वाला बेचारा, उसने मेहनत करी, पसीना बहाया, तो तू 2 रुपए में क्या डाल रहा है? लेकिन उसके लिए लड़ पड़ता है। ये छोटी सोच है। अगर छोटों का सम्मान बड़े करें, ईमानदारी का सम्मान बड़े करें, तो ये राड़ खत्म हो जाएगी। राम जी से ये बातें सीख लें। और राम ने इतना बड़ा सम्मान दिया हनुमान जी को, हनुमान जी से कहा कि मैं आपका ऋण उतार नहीं सकता हूँ। राम जी देख लो, राम जी कहने लगे नहीं, आपके ऋण से ऋण नहीं हो सकता, उतार ही नहीं सकता मैं, आपका इतना बड़ा ऋण है कि मैं उतार नहीं सकता हूँ, और मेरी पूजा कम आपकी। देखो आप, राम जी की पूजा कम होती है, हनुमान जी की ज़्यादा होती है। भी राम जी ने भी हनुमान जी को इतना बड़ा, हनुमान जी ने राम जी का सम्मान किया, और राम जी ने इतना सम्मान कर दिया कि राम जी ने अपनी पूजा छोड़ दी, हनुमान जी पूजा दी है। घर घर हनुमान जी पूजे जा रहे हैं, बुझा दिया ना, ठग गया। अगर ऐसा हो तो देखो आप सेब वहाँ पर इन दोनों का मेल देखिए आप। उसके बाद में आप देखो भीलों, जंगल में जाते हैं राम, निषाद भील होता है जाती है। यहाँ लोग छोटे आदमी नफरत करते हैं, और उन्होंने क्या किया, निषाद को भी अपने गले मित्र बनाया था। वो तो दूर दूर बैठ रहे, मैं छोटा हूँ, आप बड़े हो, आप क्षत्रिय हो, मैं निषाद हूँ, मैं छोटी। राम जी ने कोई जात पात मानी नहीं, उनको बराबर आसन में बिठाया, गले से लगाया, केवट को गले से लगाया। और फिर जाते देखो सबरी के यहाँ पर, सबरी देख लो, ना पढ़ी लिखी को रूप, ना जाति अच्छी, ना स्त्री जाति की, लेकिन उनको भी कितना मानो, उनके जूठे बेर है। भगवान ने कोई मतभेद नहीं किया। और भक्ति प्रथम भक्ति संतन कर संगा, दूसरी रथ में कथा बुआवा, 9 प्रकार की भक्ति का उपदेश भी किया है। मेरी पहली भक्ति, राम जी कह रहे हैं, पहली भक्ति है संतन का संग, दूसरी है कथा सुनना, तीसरी गुरुपद पंकज सेवा, तीसरी भक्ति अमान। कहते गुरु के चरणों की सेवा और अमान। अपने आप को जो आप अपने मान समझेगा नहीं, मैं बड़ा हूँ, वो झुकेगा, वो सेवा थोड़ी करेगा, पग दबाएगा। वो जो अपने आप को बड़ा ही समझेगा वो नीचे थोड़ी झुकेगा, वो पैर थोड़ी दबाएगा। वो कहते हम ही बड़े हैं, फिर गुरु जी क्या कहे। तो जो अमान को प्राप्त हो, मान नहीं चाहता। ऐसे नौमी सरलता सबसे बड़ा भी इतना सरल हो कि किसी प्रकार का भी ऐम ना हो। 7 मोह में देखें मोते अधिक संत कर लेखा। 7वीं भक्ति में कहा कि सारे जगत को मेरा रूप देखें। भगवान कह रहे हैं कि 7वीं भक्ति हो है कि मेरा सारा, मेरे राम के रूप में देखो, जो सृष्टि है वह मेरा ही तो रूप है।
इसलिए बैर किंग है। और अगर संत मिल जाए, मेरा भगत मिल जाए, राम जी कहते हैं अगर मेरा भगत मिल जाए, कोई संत मिल जाए, तो वो मुझसे बढ़ के है, उससे मेरे से बढ़ करके मान सम्मान और सेवा करना और सबका मेरे सम्मान करना। ये तो देखो इनके साथ हुआ। फिर अहिल्या को श्रापित थी, पत्थर हो गई थी। पत्थर का मतलब वो तो चलो मान लो पत्थर श्राप से हो गई है, वो भी उसको भी हम नहीं मान रहे, लेकिन पत्थर उसको कहते हैं जिस आदमी मतलब इतने दुख, जब आदमी में ज़्यादा दुख हो ना, पीड़ा हो, तो आदमी सुन्न हो जाता है, दिल दिमाग इंद्रियां शरीर काम नहीं करता, वो एक पत्थर की तरह हो जाता है। जब आदमी खुश हो, पूरी आदमी में खुशी हो तो आदमी इतना हल्का होता है, छलांग लगाता घूमता है, पैर जमीन पर नहीं लगते। किसी खुशी हो जाओ, हम क्या कहते हैं, जमीन पर पैर नहीं लग रहे, मतलब इतना खुश है कि अब अपने आप ही शरीर ऊपर उछल रहा है। और जब आदमी दुखी हो तो फिर चलना मुश्किल हो जाता है, भारी पड़ जाता है आदमी को। थोड़ी दूर अगर चल के जाना पड़े ना, तो आदमी की हिम्मत काम नहीं करती, भार उठाना पड़े तो भारी हो जाता है, मतलब शरीर भारी पत्थर की तरह हो जाता है। तो दिल दिमाग शरीर पत्थर हो जाता है। अहिल्या पत्थर की तरह हो गई, क्यों? कलंक लग गया, अहिल्या पर कलंक लगा दिया गया, इतना वही पति के द्वारा उसको विसर्जित कर दिया गया। लेकिन राम का जीवन देखो कितना पवित्र जीवन है, कि राम ने जाकर के छुआ और छूने मात्र से उसके सारे दोषों को निवारण कर दिया, पवित्र कर दिया। हमारा जीवन राम की तरह, जिसको छुए वो पवित्र हो जाए, उसमें बुराई ना आए। जिसको पास बैठने से, जिसको छूने से आदमी के अंदर दोष पैदा हो जाए, वासनाएं जगे, इच्छाएं जगे, कामनाएं जग जाए, ऐसा जीवन तो बहुत नीचा जीवन है, दुष्टों जीवन है। ये रावण जैसा जीवन है। राम का जीवन जहाँ पर इतनी पवित्रता है कि जिसको छू ले वो भी पवित्र हो जाए। इसलिए संतों का आशीर्वाद, संतों का संप्रश जो है ना, वो इतना शुद्ध पवित्र माना गया है। लेकिन दूसरे लोगों को क्या लगता है, जिनकी दृष्टि खुद ही खराब है, जो खुद ही इतनी गंदगी में वासना में जी रहे हैं, उनको वो लगता है कि देखो वो छोटी छोटी क्रिया को, सिर पे हाथ रखना, मिलना, किसी पे हाथ रख दिया, बोल लिया, मिल लिया, हंस के बोलिया, तो वो अपने अर्थ लगाते हैं वहाँ पर। लेकिन संतों के भाव बहुत ऊंचे होते हैं। अगर ऐसा नहीं तो वो संत है ही नहीं। अगर उसके भाव ऐसे नहीं है तो संत है नहीं। संत का तो इतना भाव होता है कि वहाँ स्त्री पुरुष का भेद नहीं होता, उनके अंदर आत्मा से संबंध होता है। वो आत्म भाव से इतनी शुद्ध पवित्रता होती है कि अगले के अंदर जो दोष होता है वो दोष भी खत्म हो जाते हैं। अगले की इच्छाएं, कामनाएं, वासनाएं, कुंठित दोष, दुख सारे निवारण हो जाते हैं। राम जी से जो मिले थे उनके दुख खत्म हो गए, वासनाएं। भगवान कृष्ण का जीवन देखिए, जो गोपियां उनको वासना से भर के पति रूप में मिलना चाहती थी, भगवान से मिलकर के वो भी पवित्र हो गई, उनकी कामना ही खत्म हो गई, कामना ही खत्म कर दी। ये आदर्श जीवन है। राम जी का जीवन हमको आदर्श दिखाता है कि हमारा जीवन ऐसा हो कि किसी भी के संपर्क में आए, चाहे स्त्री हो पुरुष हो, उसके अंदर दोष पैदा ना हो। अगर हम जहाँ बैठे हैं, मान लो आप यहाँ बैठते हो, जितनी देर आप मेरे पास बैठे हो, आपके अंदर दोष उत्पन्न, या मेरे पास बैठ के अगर आपके हृदय में दोष उत्पन्न हुए, तो फिर बाहर बैठने में यहाँ बैठने में फर्क ही क्या हुआ? चाहे आप पूरे दिन कैसे लोगों से बैठे, कोई बुराई वाला मिल गया, कोई दोस्त मिल गया, उसने इधर उधर की फिल्मों की बातें, संसार की बातें, जहाँ कामनाओं को लेकर बातें कर ली, जहाँ कोई लड़कों के बातें कर ली, तो मन के अंदर अशुद्धि आ गई। अब वही बैठ के अगर वही साहब आए मंदिर में वो बातें करी, तो फिर उसमें इसमें फर्क ही क्या है? लेकिन वो पूरे दिन की बात अगर यहाँ आप बैठ गए, यहाँ आते ही पहले बात तो गेट में आते ही भाव बदल जाता है। गेट में आए आपका सब भाव बदल जाएगा। वो घर वाली कोई बातें यहाँ नहीं रहेगी, बाजार वाले नहीं रहेंगे, यहाँ गुरु जी के भाव आएंगे, भगवान के भाव आएंगे, फिर सत्संग करने लगे। अब हम राम की बात कर रहे हैं, दिवाली की बात कर रहे हैं। अब देखो ध्यान दूसरी जगह नहीं गया ना। जब हम राम का चरित्र के बारे में सिर्फ चिंतन कर रहे हैं, सोच रहे हैं राम जी का कैसा चरित्र था, उसका हमारे हृदय पर कितना प्रभाव पड़ रहा है। और जो साक्षात अगर राम जी जिसके पास में हो, हिसाब लगाओ आप। हम एक सिर्फ दूर से बल्ब की चर्चा कर रहे हैं कि बल्ब में इतना प्रकाश है, तब भी हम वो प्रकाश हमको आंदोलित कर रहा है, और उस प्रकाश के अंदर ही जो आ गया हो। अभी बगीचा दूर है, फूल दूर है, तब भी सुगंधी का एहसास हो रहा है, और कोई आदमी बगीचे में खड़ा हो,
उसमें कितनी सुगंध होगी। तो जो सज्जन आदमियों के, जो संत आदमियों जो चरित्र वो इतने पवित्र होते हैं कि उनके पास उठने बैठने के भी हृदय पवित्र होता है, इसलिए उनका मिलना, उनसे बात करना, उनसे हंसना, उनका संपर्श भी राम ही जब पवित्र करने वाला है। उनमें दोष देखना बहुत बुरा, वो हमारी गलती है। किसी महापुरुष में, किसी संत में, किसी गुरुओं में दोष देखना वो हम देख रहे हैं। वो पता नहीं कितने कौन से भाव में होंगे, उनकी स्थिति पता नहीं कितनी ऊंची होगी। अगर वो गलत हैं तो वो संत है ही नहीं, फिर हमने धोखा कोई देख लिया, ठीक है ना। तो वो फिर भी वो अपने का निरीक्षण करना चाहिए। तो वहाँ राम जी की देखो पवित्रता इसमें है। उसके बाद ऋषियों के साथ देखो, राम जी जंगल में रहे तो हर ऋषि महात्मा का कितना मान, वो इतने बड़े पद पे थे लेकिन ऋषियों की कैसी सेवा करे, चरणों में हमेशा हर संत से उन्होंने आशीर्वाद लिया, ठीक है। और दुष्ट बुराइयों को नाश किया, बुराइयों को उन्होंने नाश भी किया, संतों का सम्मान किया, बुराइयों का नाश भी किया, बुराइयों के विरोध में खड़े भी हुए। बाली से मित्रता करी, भले ऋषि से देखो, जानवरों से भी, बानरों से भी प्यार किया उन्होंने। और बाली ने, महाराज जो बाली भाई सुग्रीव था, सुग्रीव को राजगद्दी दे दी, बाली ने दुष्टता करी, बाली को दंड दिया। तो बाली ने कहा मेरा क्या अपराध है, आपने मार दिया। राम जी ने कहा तुम्हारा कोई अपराध नहीं, तुम राजा हो करके तुम अन्याय कर रहे हो, और अन्यायी आदमी को, मैं भी एक जंगल का राजा हूं, मैं भी राजकुमार हूं, मैं भी राजा हूं, मेरे पास न्याय को लेकर के, आपका भाई मेरे पास न्याय को लेकर आ रहा है और मैं राजा होने के नाते आपको उचित दंड नहीं दूं तो मैं दोषी हूं, अगर मैं अनुचित दंड दूं तो भी मैं दोषी हूं। राम जी ने कहा अगर मैं आप न्याय नहीं और फिर भी आज से अन्याय करूं तो भी मैं हूं, अगर मैं, जब मेरे पास कोई अन्याय के लिए आया है और मैं उचित न्याय नहीं कर रहा हूं तो भी मैं दोषी हूं, तो मुझे न्याय करना मेरा ये फर्ज था, कर्तव्य था, इसलिए मैंने किया है। अगर तू चाहता है मेरी गलती है, तूने क्षमा मांग ली, तुझे पछतावा है भी मैंने गलती करी और मैं क्षमा याचना करता हूँ, तो मैं तुम्हें दोबारा जीवन दान देता हूँ। राम जी ने कहा मैं तुम्हें जीवन दान देता हूँ, अभी तुम जिंदा रहोगे। तो बाली ने हाथ जोड़ दिया, उन्होंने कहा नहीं, कोटि जन्म मुनि करे, जन्म जन्म, तो भाई बोली थी, मुनि करे अंत क्या राम आवत नहीं। इसके बीच में थोड़ा सा बोल रहा हूं कि कोट जन्म यतन मुनि करे अंत क्या राम आवत नहीं, कि मुनि ऋषि जो है करोड़ों जन्मों तक इसलिए पूजा पर नाम जपते हैं कि अंत समय में राम जी सामने खड़े हो जाए, मेरा कल्याण हो जाए। क्या मैं मूर्ख हूं? हाँ, इस पंच तत्वों के शरीर को बचाओ, राम जी मेरे सामने खड़े हैं, अब मेरा सीधा बैकुंठ का रास्ता, मेरे मोक्ष का रास्ता खुला हुआ, और अब मैं इस गंदगी चाहूँ, मतलब अब तो ये हुआ भी हीरे और ज्वारात को तो फेंक दूँ और कंकड़ पत्थर हाथ में ले लूँ, है। अब तो ये बात हो गई, जो अमृत है उसको तो फेंक दूं और जहर को ले लूं, अब तो फिर तो मैं मूर्ख होऊंगा। अब आप मेरे सामने खड़े हो और ऐसे मौके में आपके सामने, आपके हाथों में, और मेरे प्राण जा रहे हो, मैं सीधा रास्ता मेरा साफ है, मुझे और क्या चाहिए, अब मुझे नहीं चाहिए। हाँ, मैं दोबारा जिंदा नहीं होना चाहता। वहाँ भी किया, तो वहाँ उन्होंने न्याय भी किया। उसके बाद में आप और आगे चलिए, युद्ध हुआ तो विभीषण जो था, विभीषण किसका? रावण का भाई है। रावण कौन है? रावण राम का दुश्मन है, ठीक है ना। रावण राम का दुश्मन है और उसी का भाई विभीषण राम के पास आया है, और लोगों ने कहा जी दुश्मन का भाई है, गड़बड़ कर देगा, ये भेदबूद लेकर आया होगा, भेदबूद ले लेगा, सब बिगाड़ देगा। उसने कहा कैसा भी हो, अपनी दुश्मनी, जो हमसे दुश्मनी कर रहा है, दुश्मनी उससे है, ये रावण का भाई है, अगर मुझसे प्रेम कर रहा है, मुझसे मिलने के लिए आ रहा है, तो मेरा इसके साथ स्वागत है। हम क्या करते हैं कि एक घर में किसी से अगर अनबन हो जाए तो हम कहेंगे इसके पूरे घर से नहीं बोलना, इसके पूरे परिवार से। हम पूरे परिवार को रोक देंगे, घर को रोक देंगे, रिश्तेदार रोक देंगे, पड़ोसियों तक को, मित्रों तक को रोकने का प्रयास करते हैं। देखो उसके साथ मेरी बनती नहीं है, तू अगर उसके साथ बनती करेगा तो मैं तेरे से नहीं बोलूंगा। देखो कहाँ तक जाते हैं हमारी ईर्ष्या, कहाँ है हमारी ईर्ष्या? यहाँ तक जाती है कि एक से हमारी नहीं बन रही तो हम दूर तक, अभी इजराइल और इसका युद्ध चल रहा है, इजराइल का जो मित्र है
वो कहते हैं जेल वाला उधर नहीं जाएगा तो अपनी नहीं बनेगी, तुम्हारे साथ व्यापार बंद है। अमेरिका वाला कहता है जो वो उर्स करेगा उसकी बंद है। रूस वाला, अब आपस में देशों एक दूसरों की, इससे क्या होगा? बीमारी फैलेगी, बढ़ेगी, घटेगी नहीं। लेकिन राम जी ने ऐसा नहीं किया। राम जी ने अपने दुश्मन के भाई को भी गले लगा लिया। बताओ, मतलब दुश्मन के अंदर भी अच्छाई है, उसको भी उन्होंने, राम जी ने स्वीकार अपनाया, उसको ठुकराया नहीं। राम वो है। फिर जब रावण को युद्ध में घायल करके डाल दिया अंतिम टाइम में, अपने छोटे भाई से ही राम जी कहते हैं कि जाओ, रावण अहंकारी जरूर था लेकिन पढ़ा लिखा नीति में, रावण जैसी नीति कोई नहीं जानता, रावण जैसा पढ़ा लिखा कोई नहीं है, रावण जैसा कवि कोई नहीं है, उससे कुछ नीति सीख के आओ। लक्ष्मण को शिक्षा के लिए भेज देते हैं और लक्ष्मण जो है जाके सिराने की तरफ खड़ा हो जाता है। रावण बोलता ही नहीं है। लक्ष्मण लौट के, बाबा भैया बहुत अहंकारी है, रस्सी जल गई और बंट नहीं गई, ऐठ नहीं गई उसकी, अभी तक भी बात नहीं करता। इतनी बात से राम भड़के नहीं। देखो, राम भड़के नहीं, भी रावण है, अहंकारी रहा है हमेशा। मेरी पत्नी को देखो, जिसकी पत्नी चुरा के ले गया हो, गाली गलौज किया हो, युद्ध किया हो, फिर भी राम का उसके प्रति द्वेष भाव नहीं। मतलब इतना होने के बाद भी उसको दंड देना, न्याय कराना, वो सब कुछ कर रहे हैं, लेकिन द्वेष भावना नहीं है। नहीं तो बात ही नहीं करते, सीधे के तो गर्दन उठा के पार लियो। जो आदमी इतना न्यायी है, पत्नी को जबरदस्ती ले गया और इतनी गाली गलौज, इतने लोगों को मरवा दिया, इतना घर से बेघर कर दिया, इसका क्या क्या ये शिक्षा नीति देगा? मार के एक तरफ कर दो। लेकिन देखो, राम जी ने ये कोई भी प्रसंग नहीं उठाया, कोई बात नहीं है। राम बिल्कुल शांत है। लक्ष्मण ने इतनी बात लौट के कही तो भी राम की दृष्टि कितनी गहरी है, तब भी रावण पे शक नहीं किया, दुश्मन पे शक नहीं किया। राम ने पहले भाई से कहा कि बता, तुमने किस तरीके से पूछा था, तू कहाँ खड़ा था, कैसे पूछा था? कि हम इस तरीके से खड़े होके, सिर की तरफ खड़े होके, पैरों की तरफ खड़ा था, सिर की तरफ खड़ा था? कि मैं सिर की तरफ खड़े होकर इस तरीके नहीं, आपका भैया सही नहीं है, पूछने का तरीका ही सही नहीं है, ऐसे नहीं बताएंगे। चलो, आप विनम्रता से खड़े हो, पैरों की चरणों की तरफ खड़े हो, फिर पूछो। ये कायदा नहीं है, मर्यादा नहीं है। लक्ष्मण द्वारा जाते हैं, कायदे का हाथ जोड़ के विनम्र करते हैं, पैरों की तरफ खड़े होते हैं। रावण उपदेश देता है। देखो, रावण दुश्मन है, दुश्मन से भी उन्होंने शिक्षा ली है। राम का जीवन इतना बढ़िया है कि कितनी भी कोई बुराई हो, उस बुराई में से भी अच्छाई को निकाल लेना, यह तो राम। और रावण क्या है? कितने भी अच्छे गुण क्यों ना हो, कितना भी भला आदमी क्यों ना हो, सीता जैसी भक्ति और प्रेम की पवित्रता की मूर्ति, उसको भी दोषित कर देना। राम जैसे आदर्श जीवन को, उनके अंदर भी कमी ढूंढ लेना, उनको भी राम ना दिखना। रावण वो व्यक्ति है जो अच्छाई से अच्छाई के अंदर से भी बुराई ढूंढ ले, अच्छे से अच्छे आदमी भी दोष ढूंढ ले। कितने बढ़िया संत महात्मा महापुरुष क्यों ना हो। देखे आजकल सारे बाबा एक से ही है। क्या देख लिया अभी बाबों को? तू इतना बड़ा ब्रह्म ज्ञानी है, जिसों ने सब पूरी दुनिया का सारे बाबों को तुमने देख लिया, तो तू तो बहुत परमात्मा से बड़ा हो गया। तुझे तो अभी मुझे दो पैसे की मजदूरी खड़ा शाम को ठेके पे होगा। वही बंदा शाम को ठेके पर होगा, बोतल हाथ में होगी, अरे 2 आदमी उठा के ले आएंगे। जहाँ फिर वो ग्राम सेवक है। ग्राम सेवक पता है कौन होता है? ग्राम सेवक कौन है? जो गांव की सेवा करने वाला। एक टांग से कुत्ते उठा के, कुत्ते को ग्राम सेवक, संस्कृत में ग्राम सेवक कहते हैं कुत्ते को। अब किसी को इज्जत से गाली देनी हो, वाह भाई वाह, तेरे जैसा ग्राम सेवक कोई नहीं है। और सीधा सीधा कह दे तेरे जैसा कुत्ता कोई नहीं है, तो लड़ने को तैयार हो जाए। और सीधा कोई कह दे वाह भाई भाई ग्राम सेवक है। अब वो पड़ा हो कहीं और ग्राम सेवक उसकी सेवा करते हैं, क्यों? उनका फर्ज है, गांव के सेवादार है। ये बेचारा भूखा प्यासा पड़ा है, 30 के मारे के गला ना सूख जाए, तो एक टांग उठा कर रख के पानी पिलाते हैं। अब वही आदमी जो ग्राम सेवक, जो पड़ा होगा बेहोश और वहाँ रात को ग्राम सेवक का अमृत पिया होगा, अब वो आदमी दिन में बात करेगा। सब देखे हो गए हैं। परमात्मा सब जगह ही है, परमात्मा सब परमात्मा और कुछ हो। ब्रह्म ज्ञान में नार न करे न दूसरा बात है। बिना ज्ञान के बगैर तो वो भी आदमी बात नहीं करता है, हिसाब लगाओ आप। ऐसे ज्ञान नहीं है वो, दूसरे की बुराई
और आपको मिल जाएंगे ज़्यादातर ऐसे आदमी जो जो ज्वारी हैं, स्वाबी हैं, कबाबी हैं, से किसी काम के नहीं है, जिनमें अकल नाम की चीज़ नहीं है, वो आदमी लेक्चर देते हैं, दूसरों को शिक्षा देते हैं। हाँ, क्या आ जाता है, देखे हम मंदिर में परमात्मा तुम्हारे तेरे जैसे बहुत पुजारी हैं, वो परमात्मा खंडन करेंगे, पुजारी खंडन करेंगे, संगत में खुद जाएंगे नहीं, सत्संग का खंडन करेंगे, खुद सत्संग में नहीं जाएगा, दूसरों को सत्संग जाएगा, उसको बुरा, उनको बुरा बताएंगे। ये रावण का जीवन है, इनको कहते हैं रावण का जीवन है? रावण के जीवन कहते हैं, मतलब अच्छाई से अच्छाई बंदे को, जो अच्छी रास्ते पे चल रहा है, सत्संग में जा रहा है, सेवा में जा रहा है, पूजा कर रहा है, पाठ कर रहा है, उनके अंदर कमी निकालना। और राम का जीवन है कि रावण में भी सही ढूंढ लेना। रावण वाला ऐसा है, अगर कोई शराबी कबाबी हो वो उसका विरोध नहीं करता, मंदिर में जाने वाला, सत्संग में जाने वाला, पूजा पाठ करने वाला, शराब पी रहा है बंदा, उसकी भी बुराई नहीं करता, वो नहीं कहता तू शराब क्यों पी रहा है। वो अगर मित्रता होगी, अच्छा तो होगी, तो समझा जरूर देगा कि भाई साहब क्यों अपना जीवन खराब कर रहे, मंदिर चला कर पिया, वो भी प्रेम से कहेगा उसको, लेकिन उससे नफरत नहीं करता है। इस रास्ते पे जाने वाला नफरत नहीं करता, लेकिन उस रास्ते वाला करता है ना। तो राम का जीवन देखिए आप, दुश्मन के अंदर भी भाइयों बर्ताव हर जगह पर आप निगाह डाल के देखिए, राम के जीवन में देखिए तो कितने। दिवाली का त्यौहार इसलिए है कि हम राम जी के गुणों को अपनाएं, हमारे अंदर स्वच्छता है, शांति आए। दीपक किसका, दीपक जलाते हैं, दीपक का मतलब क्या है, दीपक का मतलब है प्रकाश, प्रकाश का मतलब ज्ञान, समझ, विवेक आए, ज्ञान आए, समझ आए, हमारे जीवन में उन्नति हो, है स्वच्छता है। प्रधानमंत्री ने स्वच्छता अभियान चलाया, बाहर स्वच्छ होना चाहिए, पवित्र होना चाहिए। उसका सबसे बड़ा दिन तो ये रखना चाहिए ना, दिवाली वाला ही, पवित्रता। बिल्कुल दिवाली वाले दिन इतने कागज, बुरा हाल, पटाखे, प्रदूषण, ये क्या है, ये पवित्रता है? ठीक है, छोटे बच्चों के लिए थोड़ा बहुत हो जाए, चलो एक दो बच्चों को ऐसे दे दिया खेलने के लिए, लेकिन जो समझदार हैं, पढ़े लिखे हैं, उनको क्या जरूरत है इनके अंदर भी वो प्रदूषण इतना फैलाएं? उनके लिए तो बहुत से उपाय है ना। वो तो इतनी बड़ी छाप समझे कि अपना आस पड़ोस की अगर कोई गड़बड़ हो तो उसको भी संवार दें। इतनी विनम्रता, मित्रता का भाव पड़ोसियों के प्रति, दूसरों के प्रति। और पति पत्नी, अगर पत्नी कहीं थोड़ा बहुत मन मुटाव करके अगर कहीं चली भी गई है तो उसको तो इस त्यौहार पर ये सोचना चाहिए भी ये त्यौहार मिलने का। सीता जी भी उस दिन घर पे लौट आई थी, राम जी लेके आए, तो मैं भी अपने घर पे जाऊं। लेकिन सीता जी तो सीता नहीं रही ना, वो बन गई सुपनखा। सुपनखा का क्यों ना काट लिया, वो तो प्रतीक है, जैसे काट भी प्रतीक है। देखो सुपनखा सज धज करके राम जी को कहे कि मैं आपसे वर्ण करें, राम जी ने कहा देखो मेरे तो एक पति, मेरी एक शादी हुई है, मेरी पत्नी मेरे साथ में है, मुझे कुछ नहीं। और आप छोटे भाई, अब वो लक्ष्मण जी की तरह चली गई, फिर राम जी की तरह चली गई, फिर क्या सीता को, फिर लक्ष्मण के साथ क्या तुम कर लो वो नहीं कर लो। लक्ष्मण ने कहा कि मैं तो इनका दास हूँ, तू दासी बन के क्या करेगी, तो मालकिन बनना तो राम जी है। फिर राम जी की तरफ आ गई, जब दोनों ने देखा पैसे नहीं पड़ी, तो जो सीता थी, सीता को खाने के लिए कहते सीता को खा जाऊंगी मैं। सीता भक्ति है, सीता प्रेम है, सीता पवित्रता है, सीता अच्छाई है। जब दुष्टता ने, क्रूरता ने अच्छाई को खाना चाहा, तब राम जी ने इशारा किया लक्ष्मण को, लक्ष्मण है वैराग, वैराग मैंने काट करना। तो लक्ष्मण जी को इशारा किया कि इस जो बुराई अच्छाई को खत्म करती हो, उस बुराई को नाश कर देना चाहिए, खत्म कर देना चाहिए। ठीक है। और क्यों नकटी, नकटी किसको कहते हैं, जिसके मान सम्मान ही ना हो, ना कि ना हो। अब इसको इज्जत मान ही नहीं है, कभी इसके साथ जा रही है, कभी इसके साथ जा रही है, तो मान सम्मान तो है ही नहीं इसकी, इसलिए इसका नाक किस काम का है। लोगों को पता लग जाए इसका नाक नहीं है, ये बिना नाक की है, नकटी है। जो पति को छोड़ करके इधर उधर जाए तो वो सुपनखा ही हो ना, सीता कहाँ हुई, सीता नहीं है, सुपनखा है। और पति राम की जगह अगर रावणी हो जाए, अब बात हर बात पर लड़ने के लिए तैयार ही रहे, जब देखो उसका नाक पर गुस्सा ही नाक पे रहे, पत्नी कुछ भी कह दे, अच्छी बात भी समझाती हो, मंदोदरी की तरह अगर अच्छी बात भी कहे तब भी तुझे क्या पता।
तू तो सौतन है, तुझे तो जलन है। मतलब अच्छाई बात में बुराई देखना। पत्नी अगर सही बात पति को कहे और पति बाद में अकड़े इंकार करे तो वो पति फिर राम थोड़ी है ना, वो रावण है। तो पति को राम होना चाहिए तो सीता अपने आप ही हो जाएगी। और पत्नी को भी सीता ही होना चाहिए, चाहे कितनी मुसीबत, कितना कष्ट, कितनी ऊंची नीची कुछ भी हो जाए, लेकिन पति का परित्याग न करे। कितने जीवन के अंदर वो है राम जी के। तो एक त्योहार कितनी बातों को दिखाता है, बहुत बातों को दिखाता है, एक को नहीं है। जीवन के अंदर अच्छाई, पवित्रता ही पवित्रता है ना। तो ये सारी चीज़ों को ध्यान में रख करके त्योहार मनाए, खूब मनाए, बढ़िया मनाए, लेकिन अच्छाई हो, अच्छाई होनी चाहिए। क्या गलत है? सही है ना। हम लोग तो करते ही हैं यह पाठ, दूसरों को भी करना चाहिए। क्या फर्क पड़ता है? अच्छा ही तो होता है, अच्छाई के लिए ही तो आया, एक दिन आया है तो सुबह